टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क CS610 का लेक्चर नंबर 5 एंड 6 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हो तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है बाइट स्टफिंग क्या होता है। बाइट स्टफिंग, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाइट स्टफिंग, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास 2 किस्में हैं डाटा स्टफिंग की, जिसमें हमारे पास बाइट स्टफिंग और बीट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग और बीट स्टफिंग क्या होती है, ये 2 साइड्स आ गई। बाइट स्टफिंग इज रेफर टू द स्टफिंग विद कैरेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर एंड बाइट स्टफिंग इज रेफर टू द ओरिएंटेड हार्डवेयर। मीन ये कैरेक्टर की सूरत में और ये उसको कैरेक्टर मीन 2 है, एक बाइट स्टफिंग एक हार्डवेयर में जो यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि एक जो है वो कह रहा है कि कैरेक्टर इन डाटा, इसको हम इजी वे में इसको हम SOH को नाम दे देते हैं फ्लैग का। मैं आपको फ्लैग के नाम से जल्दी समझ आएगी, शो के नाम से अच्छा है। कैरेक्टर सेंट ये। अब क्या, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट आपको बताता जाऊंगा आपको समझ आती जाएगी मीन कहना क्या चाह रहे हैं वो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको उससे सही समझ आएगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एस्केप, शो एस्केप। आपको अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने किसी को एक डाटा शेयर करना है, ठीक है। इस पर समझाऊं मैं, पेंट पर आपको समझाता हूँ। पेंट पे मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक है ABCD एक डाटा है। अब आप इसको सेंड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, एकदम तो आप पूरा डाटा नहीं सेंड करते हम, क्योंकि बाइट की बात कर रहे हैं ना। तो अब क्या है, हम किसी को ये डाटा सेंड कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि भाई हम आपको फ्लैग FLAG फ्लैग A डाटा सेंड कर रहे हैं, फ्लैग B फ्लैग। अब आपको इस चीज की समझ लगी। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब जो आगे वाला रिसीवर होगा ना, वो फ्लैग A डाटा जो 2 फ्लैग के दरमियान होगा ना, वो डाटा को उठा लेगा। मीन वो A को उठा लेगा, लेकिन वो इसको छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे फ्लैग आ रहा है। क्योंकि 2 फ्लैग्स के दरमियान जो डाटा होगा ना, हमेशा उसको उठाएगा वो। अब ये हमारे पास बाइट स्टफिंग है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा आप क्या करो, इससे अच्छा आप, मैं यहाँ पे न्यू बनाता हूँ कि आप उसको फ्लैग ए एस्केप फ्लैग B फ्लैग, ठीक है। अब क्या है, वो क्या करेगा, वो A डाटा को भी उठाएगा। इसके बजाय वो कह रहे हैं, हम एस्केप कह रहे हैं, इसके बजाय एक और डाटा है उसको भी उठाओ। मीन अब वो इस डाटा को भी उठाएगा, इस डाटा को भी उठाएगा, B को भी उठाएगा और A को भी उठाएगा। अब मीन यहाँ पे हमारा एस्केप लगाने का यही फायदा है कि अब वो इस डाटा को भी उठा लेगा, A को भी और इस B को भी, लेकिन हमने वैल्यू वही दी है उसको। तो ये हमारे पास था फ्लैग का ऑप्शन, मीन फ्लैग। अब ट्रांसमिशन एरर्स क्या होते हैं। इंटरफेस एंड पावर सजेशन डिस्ट्रॉय डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। के हम जब डाटा कोई ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो जैसे हम व्हाट्सएप की मिसाल लेते हैं, हम किसी को डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो अगर नेट सही ना हो तो डाटा क्या होता है, बार बार जाता ही नहीं है, हम उसको बार बार रीसेंड करते रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा डाटा हम भेज देते हैं और अगले के पास जाता ही नहीं है। ये हमारे पास मेन उसके ट्रांसमिशन एरर्स होते हैं। एरर्स डिटेक्शन एंड करेक्शन, हम उसको करेक्ट और कैसे कर सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स फ्रेम इंक्लूड एडिशन इंफॉर्मेशन विद इन इंसर्टेड बाय अ सेंडर एंड चेकर बाय द रिसीवर। सबसे पहले हमारे पास आता है पैरिटी चेकिंग। पैरिटी रेफर्स द नंबर ऑफ बाइट्स सेट 1 इन द डाटा आइटम्स। इसमें हमारे पास अब 2 आ जाते हैं, एक होता है इवन पैरिटी, एक हमारे पास होता है ओड पैरिटी। इवन पैरिटी क्या होता है, इन एन इवन पैरिटी इज नंबर ऑफ 1 डाटा शुड बी इवन नंबर। मीन वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन पैरिटी में क्या है कि वो जो 1 डाटा सेंड करें वो इवन नंबर हो जाए। इन ओड में क्या होगा,
वो 0 नंबर होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वो बना लेता हूं यहाँ पे, अब ये वाला यहीं पे समझाता हूँ कि हमारे पास एक ये बॉक्स है और इसके अंदर हम 3 लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे, अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ए, सॉरी सही नहीं लिखा गया, आपको समझ आ रही है, बी, और इज इक्वल टू हम लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अगर किसी को कोई डाटा सेंड कर रहे हैं ना 1 और 0, तो वो अगर हमारे पास 1 में जा रहा है ना, इवन में जा रहा है 1 में, तो वो हमारे पास है इवन पैरिटी। अगर वो हम डाटा सेंड कर रहे हैं लेकिन वो आगे जा रहा है 0 में, तो वो हमारे पास होगा ऑड पैरिटी। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई उम्मीद करता हूँ, इवन और ऑड की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पैरिटी बाइट्स। पैरिटी बाइट्स में हमने 2 ही पैरिटी पढ़ी है, ये देखें। अब ये वो एग्जांपल उन्होंने हमें दे दी जो मैं इवन और ऑड की अभी आपको समझा के आया हूँ। लिमिटेशंस ऑफ पैरिटी चेकिंग, इसमें हमारे पास जो चेकिंग होती है ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा इस चीज में। चेकसम, चेकसम क्या होता है? चेकसम से मुराद जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो उसमें सेंड होना चाहिए। जैसे अब ये देखें हम सेंड कर रहे हैं HELLO हेलो वर्ड, अब क्या है कि 48 ये बन रहे हैं, 65 ये बन रहे हैं। मीन एक ये कह लें कि ये एक कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन में हम उसको डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो टोटल बनेंगे वो हमारे पास चेकसम है। जैसे हम क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब एग्जांपल देता हूँ आपको कि हाँ व्हाट्सएप पे हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तुझे तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ, एक इतने KB की है, एक इतने MB की है, एक कितने KB की है, कितने MB की है। वो क्या कर रहे हैं, हम चेक सम कर रहे हैं, हम उनको अलग अलग को एक एक को चेक कर रहे हैं कि ये कितने की है, ये कितने की है, ये कितने की, फिर हम उनका टोटल करके उसको बता देते हैं। तो ये हमारे पास मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे तो हमारे पास ये FC में आ रहा है, मैंने एग्जांपल वो दिया कि हम इतनी बाइट्स में उसको डाटा सेंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर कंप्यूटर। आई थिंक ये लेक्चर भी हमारा भी 5 ही चल रहा है। ये ब्रीफली हमें लेक्चर नंबर 6 में ही बताएगा। साइक्लिक रिडेंसी चेक, CRC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CRC क्या है हमारे पास? CRC मीन to enable the network system to detect move errors without increasing the amount of information packets and other most successful approach in the is called CRC। एक सेकंड मैं आपके साथ इसकी ट्रांसलेशन शेयर करता हूँ। कि नेटवर्क सिस्टम का हर पैकेट्स की मालूमात की मिकदार बढ़ाए बगैर हरकत की गलती का पता लगाने के काबिल बनाने के लिए एक कामयाबी तरीका अपनाया गया CRC कहा जाता है। मीन क्या मतलब? नेटवर्क सिस्टम हम किसी को भी कोई चीज सेंड करते थे, पैकेट्स की शक्ल में सेंड करते थे ना, तो उसकी गलती का पता लगाए बगैर हम उस तरीके में कामयाब हो जाएं, इसको हम कहते हैं CRC। ठीक है, इसकी आपको समझ लगी होगी। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको कट करता हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर यूज्ड इन CRC। हार्डवेयर कंप्यूटर को हम कैसे CRC में यूज करते हैं? शिफ्ट रजिस्टर के जरिए और XLV और XOR नोट के जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 6 में इसको ब्रीफली हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 6 शिफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट ऑपरेशन क्या है? द शिफ्ट ऑपरेशन ऑल द बाइट्स लेफ्ट वन पोजीशन। मीन ये भी हमारे पास शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये सारी शिफ्ट्स हैं। एक मीन 3 किस्म के हमारे पास शिफ्ट आ गई, एक से दूसरे के दरमियान उनको सेंड करना। अब टाइप ऑफ एरर्स, इसमें हमारे पास 2 किस्म के एरर होते हैं, एक वर्टिकल एरर होता है, एक ब्रस्ट एरर होता है। वर्टिकल एरर क्या होता है? द टाइप ऑफ एरर ड्यूरिंग द हार्डवेयर फेयर द सेकंड बाइट्स इज एवरी कैरेक्टर विल डैमेज। मीन दूसरी बाइट्स की 3 बाइट्स थी ना हमारे पास, दूसरी बाइट्स की 2 जो भी चीजें होंगी ना वो डैमेज हो जाए, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एरर्स। ब्रस्ट एरर क्या है? व्हेन स्मॉल बाइट्स चेंज इन नेवर स्पेसिफिक लोकेशन ड्यू टू लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग नियर बाय, दीज टाइप्स एरर्स इज कॉल्ड ब्रस्ट एरर, इसको हम कहेंगे ब्रस्ट एरर।
तो फ्रेम में मैं आपको बता चुका हूँ। लैन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। लैन टेक्नोलॉजी मैं पिछली लेक्चर में 1-2 में आई थिंक हमारे पास यही था। नेटवर्क टोपोलॉजी, लैन टोपोलॉजी अब जाहिर सी बात है हम लैन टोपोलॉजी इसको कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास अब हम किसी को हॉटस्पॉट देते हैं, अगर हम वो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे वो हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। तो इसी तरह लैन एरिया नेटवर्क हम इसी को कहते हैं कि जो एक लैन के जरिए दिया जाए जो आसपास हो। मीन हम यहाँ से अपने सेकंड फ्लोर पे दे सकते हैं, सेकंड बिल्डिंग को दे सकते हैं, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क हमारा पूरा एक सिस्टम को चलाते हैं। मीन हम उसको आउट ऑफ कंट्री भी सेंड कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल एक आप विच यूनिवर्सिटी में है, विच यूनिवर्सिटी में आपके पास सर्वर भी है, सर्वर के अंदर आप कोई चीज फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई सॉन्ग भी एक सर्वर के अंदर उस सर्वर के अंदर रख देंगे ना उसको, तो वो पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना वर्चुअल वो सारे सर्वर के अंदर वो सॉन्ग एक आपको मिल जाएगा। मीन कोई भी डाटा है ना वो सर्वर सारे कंप्यूटर के साथ अटैच है। इसको हम कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, किसी को शेयर करना ये वो। ठीक है। एडवांटेजेस हमारे पास इसमें यही फायदा है कि हमें कनेक्शन डिफरेंट मिल जाते एक ही उसमें, तो ज्यादा ना पड़े। एक सिंपल सी एग्जांपल आप रख लें। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस ड्यू टू द नो कनेक्शन। मीन हम एक कनेक्शन से सारे कनेक्शन वो एक चीज को शो होना, ये हमारे लिए उसमें डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।